अपनी नई वीडियो से। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले थंबनेल में जो आपने देखा होगा आपके दादा की। ऑब्वियसली सबके दादा होंगे, लेकिन अपन आज ऐसे दादा की बात करने वाले हैं जो हमें खुशी में कुछ और देते हैं और गुस्से में कुछ और ही देते हैं। मतलब खुशी में विटामिन डी और गुस्से में हमारे को यूवी रेज देते हैं जो हमारी स्किन को बर्बाद कर देती है, जिसको जेठालाल जल अर्पण करते हैं। ओम मित्राय नमो रवे नमो सूर्याय। और मैं भी करता हूं, आई एम ऑल्सो रिलीजियस पर्सन। तो आज अपन बात करने वाले फिलहाल सनस्क्रीन की, जो आपके सूरज दादा से आपको स्किन को बचाएगी। मिनरल सनस्क्रीन वर्सेस केमिकल सनस्क्रीन। मिनरल को फिजिकल सनस्क्रीन भी बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी सबसे बेस्ट है। चलो वीडियो की तरफ। लोग अपनी स्किन केयर जर्नी में अभी एंटर कर रहे हैं, न्यूबीज हैं, उनके लिए सनस्क्रीन के बेसिक पे पूरी वीडियो बना रखी है। लगानी कैसे, धोनी कैसे, टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन यहाँ पे आ चुकी है, वीडियो देख सकते हो। जो लोग एडवांस है, डिफरेंस जान लो मिनरल का और केमिकल का। सबसे पहले बात करेंगे मिनरल सनस्क्रीन की। तो ये ढाल जैसे काम करती है। हमारे पहले के जो एंसेस्टर्स थे वो वॉर लड़ने जाते थे जंगल में, कैप्टन अमेरिका को भी याद कर सकते हो, ढाल जैसे तलवार का वार रोकने के लिए, या फिर रानी लक्ष्मीबाई को। इनका क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ढाल जैसे काम करेगी, आपकी स्किन के ऊपर पड़ी रहेगी, कोई एब्जॉर्ब नहीं होने वाली, और जो है ना सनरेज है, मतलब यूवीए यूवीबी, उनको रिफ्लेक्ट कर देगी। बस आप है ना, लड़कियां मेकअप भी लगा सकती है, लेकिन इसको मॉइस्चराइजर के ऊपर लगाना है, नीचे नहीं लगाना है। नीचे केमिकल वाली लगेगी क्योंकि वो एब्जॉर्ब होती है, ये एब्जॉर्ब नहीं होती, ऊपर पड़ी रहती है, सनरेज रिफ्लेक्ट। इस सनस्क्रीन के बारे में एक पेक्यूलियर चीज बताता हूं, आप जितनी ज्यादा थिक लेयर लगाओगे उतनी ज्यादा सनरेज से बच पाओगे, बहुत बढ़िया रहेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, फॉल्स मार्केटिंग करते हैं। ये वाली सनस्क्रीन को इनऑर्गेनिक बता देते हैं और दूसरी सनस्क्रीन को ऑर्गेनिक बताते हैं। एक्चुअल में ये इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन होती है, मिनरल सनस्क्रीन या फिर फिजिकल सनस्क्रीन, ये इनऑर्गेनिक होती है, मुझे भी पता है। लेकिन ये इनऑर्गेनिक्स को एक्चुअल में इसीलिए नहीं बोलते कि इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स किसी में भी हो सकते हैं। इसको इनऑर्गेनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सन प्रोटेक्शन मटेरियल्स जलते हैं, मतलब टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक डाइऑक्साइड, वो जो मेटल्स होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। जाके केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ो और ना इन हालतों में मत फंसो, इन भांडों में मत फंसो। बात कर लेते हैं केमिकल सनस्क्रीन की। इसका ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये एब्जॉर्ब होगी अंदर जाके। मॉइस्चराइजर से पहले लगानी पड़ेगी क्योंकि एब्जॉर्ब होगा ही नहीं अगर मॉइस्चराइजर के ऊपर लगाया तो आपने। और लड़कियां फिर मॉइस्चराइजर लगा के मेकअप लगा सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये क्या करती है, अंदर एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद सनरेज आई, ये उनको भी एब्जॉर्ब करती है, उसको हीट में चेंज कर देती है जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देने वाली, और उसको हीट को है ना डिसिपेट कर देती है। उसके बाद बॉडी से निकाल देती है पसीने के जरिए या फिर किसी और जरिए, थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल करती है। आपकी स्किन की ऊपर की लेयर पे मिनरल सनस्क्रीन पड़ी रहती है, तो इसलिए उसकी थिक लेयर की ज्यादा जरूरत है। केमिकल में ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी हो जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्ट्रैटम कॉर्नियम पे नहीं पड़ी रह रही है। और अब बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम किसको ज्यादा टाइम लगेगा एब्जॉर्ब होने में या लगाने में? सबसे पहले मिनरल की बात कर लेते हैं। मिनरल को आप डायरेक्ट लगाओ और हाथों हाथ बाहर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो स्किन के ऊपर पड़ी रह रही है, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जल्दी भागना है तो। अब आपकी केमिकल की बात कर लेते हैं। केमिकल में टाइम लगेगा क्योंकि 20 से 25 मिनट उसको एब्जॉर्ब होने के लिए चाहिए, नहीं तो उसका वर्किंग मैकेनिज्म खत्म है। जरा इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन मिनरल सनस्क्रीन की बात करते हैं। उनको ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं क्योंकि उसमें जिंक ऑक्साइड और आपका टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। एफडीए अप्रूव्ड है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग और इंग्रेडिएंट्स की टेस्टिंग करती है, उससे अप्रूव्ड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पता है थोड़े से महंगी आती है मिनरल सनस्क्रीन, जस्ट डबल प्राइस की आती है। अगर वो 400 की होगी तो वो 800 की होगी। आप केमिकल की बात करते हैं, केमिकल में बहुत सारे अजीब अजीब इंग्रेडिएंट्स भी आते हैं, जैसे ऑक्सीबेंजोन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लमैटिसिटी एफडीए प्रूव कर चुका है, क्योंकि उससे वो हार्मोन डिसरप्टर हो सकता है, या फिर है ना जो सेंसिटिव स्किन है उसको एलर्जी वगैरह दे सकता है। तो प्लीज ऑक्सीबेंजोन तो लेना ही मत। और अगर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, बाकी जो है ना 12-13 इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं केमिकल वाले, ठीक है, वो आप अगर यूज कर रहे हो और आपको कोई भी सेंसिटिविटी नहीं हो रही है ना, तो आप यूज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इन केमिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर यही ट्रबल है कि 0.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं जाने चाहिए, लेकिन ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं उससे ज्यादा, इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो मिनरल वाली यूज करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो इसका कोई ज्यादा बड़ा एविडेंस भी नहीं है, याद रखना। पैराबिन का भी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन कॉशन के लिए आप सोच सकते। आजकल स्किन केयर की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद। तो ये याद रखना, एक प्रॉब्लम होती है मिनरल वाली में, वो बहुत ज्यादा थिक होती है ना, तो बहुत ज्यादा हैवी भी हो जाती है, तो वो एक्ने कॉज कर सकती है ना, पोर क्लॉग कर सकती है। तो ये याद रखना, थोड़ी लाइट वेट वाली लेना, क्योंकि स्किन केयर इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है। और यही प्रॉब्लम केमिकल वाली में नहीं होती, वो बिल्कुल लाइट वेट होती है और अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, याद रखना, बिल्कुल
पतली सी लेयर लगानी पड़ती है। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन किस चीज की, ये सेंसिटिविटी कॉज कर सकती है, कौन सी केमिकल वाली सेंसिटिविटी क्यों कॉज कर सकती है, इन केमिकल इंग्रेडिएंट्स की वजह से, या फिर जो हीट है ना, हीट निकल रही है ना उसके अंदर, वो आपकी बॉडी को तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन आपकी स्किन का ना जो रोजेशिया है ना, रेडनेस, उसको फ्लेयर अप कर सकती है, क्योंकि हीट निकल रही है बॉडी के अंदर, और हीट रोजेशिया का दुश्मन होता है, याद रखना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मिनरल वाली में, तो बहुत बढ़िया। और है ना, साइंटिस्ट ने ये चीज प्रूव कर रखी है, अगर आप धूप में जाते हो तो केमिकल सनस्क्रीन का इफेक्ट जल्दी जल्दी खत्म होता है, तो हर 1-1.5 घंटे में आपको वो लगानी ही पड़ेगी, भले आप SPF 50 ले रहे हो, और आपकी जो फिजिकल वाली है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपको पसीना आ रहा है धूप के अंदर, तो वो भी 2-2 घंटे में लगानी पड़ेगी, वो पसीने के साथ क्योंकि बह जाएगी, वो स्किन के ऊपर पड़ी हुई है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट प्रोस किसके हैं, मिनरल वाली के। महंगी है लेकिन फिर भी ले सकते हो अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं है, और सेंसिटिविटी अगर आपको नहीं हो रही तो केमिकल वाली भी ले सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, सी नेक्स्ट टाइम।